21वीं सदी का भारत भले ही चांद पर पहुंच गया है, लेकिन उसके अंदर बसे लोग आज भी जात पात का भेदभाव करते आ रहे हैं। लोगों में आज भी छोटे बड़े ऊंच नीच की भावना बसी हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण अलीगढ़ में देखने को मिला है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना इलाके का है, जहां पोस्ट कॉलोनी सागवान सिटी में 6 दर्जन से अधिक दलित समाज के लोगों ने घर के बाहर मकान बिकाऊ के बैनर व पोस्टर चस्पा किए हैं। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि दलित बिल्डर के उत्पीड़न से तंग है। बिल्डर नरेंद्र सागवान कॉलोनी में बने पार्कों में दलितों के होने वाले कार्यक्रम नहीं होने देते हैं, जिससे परेशान दलितों ने खुद के मकान होने के बावजूद पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। महज इतना ही नहीं, सूचना पर समर्थकों के साथ पहुंचे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जो पूरा वर्ल्ड मना रहे हैं, हम उन महापुरुष के बारे में हम एक प्रोग्राम छोटा सा करने के लिए यहाँ तैयार थे, जिसका कोई मेन ऐसा पर्पस नहीं था, जो कि यहाँ पर हर वीक मनाया जाता है। एक भंडारा हर वीक होता है, यहाँ पर हर वीक यहाँ प्रोग्राम होते हैं। हमारा साल का एक प्रोग्राम था, जिसको इन्होंने इस साल नहीं, इससे और पिछले साल 2017 में भी इसी तरह से अधूरा छोड़ा और उसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की कि पार्कों में पानी भर दिया, परमिशन नहीं दी नरेंद्र सागवान ने। और उसके बाद अभी भी प्रोग्राम था, नॉर्मल सा प्रोग्राम था, और वो भी ऐसी जगह पे जिसका हम चार्ज देते हैं। अगर हम चार्ज ना दे तो आप हमसे ये कह सकते हैं कि आपने जगह गलत चूज किया। ये पता करने की कोशिश की क्यों करने नहीं देते इस प्रोग्रामों को? सर, वो मानसिकता है, जो जातिवादी प्रॉपर जो पुराने समय की जो मानसिकता है, वो लोगों के माइंड में अभी भी सेट है। वो नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन वो मानसिकता आप साइड में रखिए। देश को हमें आगे ले जाने के लिए हम इस तरह की मानसिकता लेके नहीं चल सकते हैं। आज आज़ादी के इतने साल बाद भी यदि हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने आराध्य की स्तुति करने के लिए भी आज़ादी नहीं हो, तो ऐसी सोसाइटी में हम बैठ के क्या करें? हम आज कहने को उन्नत हो गए हैं, देश यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? एक दलित आज भी पढ़े लिखे तथाकथित लोगों हम हैं, और एक अनपढ़ अंगूठा टेक है, वो हमें अपने बराबर समझने को तैयार नहीं है आज भी। बताते चले कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कॉलोनी के लोग पार्क में एक भंडारा करने जा रहे थे। बिल्डर ने भंडारा नहीं होने दिया। बिल्डर ने पुलिस की मिलीभगत से कार्यक्रम के लिए पार्क में लगाए गए टेंट को भी हटा दिया, जिसके बाद इस बात की शिकायत पुलिस व अन्य अधिकारियों से करने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुस्साए दलितों का कहना है कि जिस कार्यक्रम को देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी धूमधाम से मनाते हैं, उस कार्यक्रम को भी बिल्डर हमें नहीं मनाने दे रहा है, जबकि कॉलोनी में बने पार्कों का भी हम चार्ज देते हैं। आए दिन हो रहे इन दिक्कतों से मजबूर होकर हम पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं इस पर सपा जिलाध्यक्ष गिरीश यादव का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि दलितों के 80-85 मकानों पर मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो इनके साथ भेदभाव करते हुए बाबा साहब की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनको भंडारा नहीं करने दे रहे, इनको जात सूचक शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, और अपने अपमान को सहते हुए यहाँ के लोगों ने पलायन करने की ओर लिख दिया कि हम लोग यहाँ से मकान बेच के पलायन करना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। इन लोगों ने जिलाधिकारी को, कप्तान को, मुख्यमंत्री को सब जगह लेटर भेजे हुए, लेकिन कोई सुनने वाला आज इनकी है नहीं। इसलिए हमें ये पता लगा, हम लोग इनके इसलिए यहाँ पर पहुंचे कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी बात प्रशासन को, शासन को सुननी चाहिए। जो इनका अपमान यहाँ पर हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का दर्जा बाबा साहब ने दिया, तो आज ऐसा भेदभाव इनके साथ क्यों? आपकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया यहाँ के जो हमारी तरफ से आश्वासन है, हम इनके साथ हैं। इनकी जो भी लड़ाई होगी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ेंगे, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा निश्चित रूप से हम इनके समाज के साथ में। वहीं इस पूरे मामले में अपनी सफाई देते हुए सागवान सिटी के डायरेक्टर नरेंद्र सागवान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कहना बिल्कुल निराधार है कि हमने सागवान सिटी में बाबा अंबेडकर जी की जयंती मनाने की अनुमति नहीं प्रदान की। हमने अनुमति प्रदान की है। उन्होंने हमको एक लिखित में एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन का जवाब हमने दिया है। हमने 14/5/2022 को
उनकी जयंती मनाने की जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आई उसका रिटन में दिया है। हमने उनको ये दिया था कि हमारा विद्यालय सांगवान वर्ल्ड परिसर है, ठीक है, उसके परिसर में आप मना सकते हैं या अन्य किसी भी जगह आप अपना बाबा साहब की जयंती को मना सकते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल निराधार है कि हमने उनको मना किया। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, जहाँ तक बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाने का है, मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैंने कभी परमिशन के लिए मना नहीं किया है, मैं हमेशा तैयार हूँ। लेकिन हमने सिर्फ ये कहा कि धारा 144 है, अगर वो बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाना चाहते हैं, वो जहाँ भी मनाना चाहता है मनाएं, लेकिन उसमें पूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी। जैसा कि आपने कहा कि कुछ यहाँ हमारे जो सांगवान सिटी वासी हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ मकानों पे बैनर लगाए कि हम मकान अगर अपना बेचना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मंशा है, वो लगा सकते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनके पूर्ण मालिक हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ से या हमारे स्टाफ की तरफ से, किसी की तरफ से उनको कभी भी कोई ऐसी बात बोली नहीं गई है। दलितों की शिकायत पर एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया है कि कुछ लोगों ने ओजोन सिटी के प्रबंधक पर आरोप लगाया था कि उन्हें अंबेडकर जयंती नहीं मनाने दी गई, जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों को बुलाकर बात की जा रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। आगे क्या कहना है उनका, सुनिए। थाना महुआ खेड़ा स्थित एक कॉलोनी के में निवासी एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा वहां का कॉलोनी के प्रबंधन पे आरोप लगाया गया कि अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके द्वारा कॉलोनी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाना था, जिसके संबंध में उनको जो प्रबंधन की तरफ से कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया, जिसको लेके उस समय पे विवाद उत्पन्न हुआ था। उसी विवाद को लेके कल इनके द्वारा विरोध किया गया और अपने मकानों पर कुछ बोर्ड लगाए गए। इस सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है और दोनों पक्षों से वार्ता कर समस्या जानकारी की जा रही है तथा उसका निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है तथा किसी प्रकार की कोई बात अभी नहीं है। इसका शीघ्र ही जांच करके इसका निस्तारण किया जाएगा। अलीगढ़ से द यूपी खबर के लिए खलीक अंसारी की रिपोर्ट।